इस लेक्चर के अंदर हम मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 2023-24 के जो भी मिक्स क्वेश्चन पूछे गए थे। मिक्स क्वेश्चन में अभी मैंने आपको रीजनिंग के ब्लड रिलेशन करा दिया और डायरेक्शन सेंस। तो डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन के पिछले साल के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे हम। मैं एक लेक्चर के अंदर सारे क्वेश्चन नहीं रखता हूँ, तो कुछ दूसरे लेक्चर के अंदर भी इंक्लूड कर लेता हूँ। अब आप देखना कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है, क्या आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देता हूँ जो इस बार नई हुई हैं। इस बार जो आपके 13 लैंग्वेज है, 23 डोमेन हैं और एक जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होगा, तो टोटल आपके पास 37 है। और लैंग्वेज जो एक एग्ज़ाम कंडक्ट होएगा वो 13 लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाएगा। जो डोमेन होंगे वो आपके सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे। जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट ये सिलेबस दे रखा है, मैंने आपको इसको कई बार दिखाया है सिलेबस को। और तो कुछ इसमें नया नहीं है। मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। कैसे ले सकते हो? और इन्होंने बोला है कि आप 3 डोमेन ले सकते हो, एक लैंग्वेज ले सकते हो और एक जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हो। तो लैंग्वेज आप 2 भी चूज कर सकते हो। 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते, मैक्सिमम 5 है। ठीक है, 5 तो अपनी जो भी ऑलमोस्ट बच्चों ने तो भरी ही गया एक वो जो भी फॉर्म फिल करना था। तो अब तो सिर्फ पेपर होगा, तो ये नया जो है कुछ आया था, मैंने इंक्लूड कर लिया। अब ये मैं आपको बार बार दिखा चुका हूँ कि आपका जो पेपर होगा वो 8 मई से स्टार्ट हो जाएंगे, तो लगभग लगभग एक ही मंथ आपके पास बचा है, ज़्यादा तो टाइम नहीं है। तो हम ये सिलेबस दिया हुआ है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। पहला जनरल टेस्ट हुआ करता था इसका नाम, अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया है। तो ये क्वेश्चन 2023 के अंदर 2024 के अंदर पूछे गए थे। अब जरा पढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आप देखना कि आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और फिर अपना जो आंसर है उसको मैच कर सकते हो। तो पढ़ते हैं यहाँ पर हम। अक्षय इज द सन ऑफ कपिल। अक्षय जो है वो क्या है? इज द सन ऑफ द कपिल, कपिल का बेटा है। ठीक है, तो हम जैसे मैंने कहा है, आप फैमिली ट्री बनाओगे तो आपको आसान होगा। तो कपिल जो है फादर है। ठीक है, अक्षय इज द सन ऑफ कपिल, इसका मतलब कि कपिल का बेटा अक्षय है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अक्षय लिख देते हैं, अक्षय। और क्योंकि अक्षय बेटा है तो मतलब ये मेल होगा, और मेल के लिए हम पॉजिटिव यूज करेंगे। कभी कभी ये क्वेश्चन के अंदर क्या पूछता है, ब्लड रिलेशन में ही वो पूछ लेगा हाउ मेनी फीमेल आर देयर इन द गिवन फैमिली ट्री, या ऐसे ही पूछ लेगा कितने इसमें ब्लड रिलेशन में कितने मेल है फीमेल है, ऐसे पूछ सकता है हमको। कितने पेयर हैं ऐसे भी पूछ लेता है। तो ये इसलिए मैं बार बार ये कर देता हूँ। हालांकि अभी तक तो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है। तो हमने पहला स्टेटमेंट कंप्लीट कर लिया। दूसरा बोला है कि सिमर, यहाँ पर डैश लगा हुआ, कपिल सिस्टर, कपिल की जो सिस्टर है, कपिल की एक सिस्टर है। ठीक है, सिस्टर, और इसका नाम है सीमर। ये सिस्टर है तो मतलब फीमेल होगी। कपिल के बारे में अभी नहीं बोल सकते, कपिल मतलब फादर है या फिर मतलब मेल है या फीमेल है। तो सीमर, कपिल सिस्टर हैज अ सन मोंटू। तो इसका ये जो सीमर है, इसका एक बेटा है और उसके बेटे का नाम है मोंटू। तो इसका एक बेटा है और उसका नाम मोंटू है, तो इससे पता लगता है मोंटू एक मतलब जो बेटा है वो एक मेल होगा। एंड डॉटर सारा, तो सिमर की एक बेटी भी है जिसका नाम है सारा। तो ये सारा होगी और ये बेटी है इसलिए ये फीमेल है, तो ये इसकी डॉटर होगी सिमर की। फिर क्या बोला है कि पवन इज द मैटरनल अंकल ऑफ द मोंटू। मैटरनल अंकल का मतलब समझ रहे हो आप? अगर बोलता पैटर्नल अंकल तो मतलब चाचा या ताऊ जी। ठीक है, चाचा जी या ताऊ जी। मैटरनल अंकल बोला है यानी माँ की साइड से। मैटरनल का मतलब मम्मी की साइड से, तो मम्मी की साइड से अंकल कौन होते हैं? मामा। तो अब मोन्टू, पवन इज द मैटरनल अंकल ऑफ द मोन्टू, तो मोन्टू के मैटरनल अंकल मतलब इनके ये जो मम्मी है, मम्मी के भाई
कौन है? पवन। ठीक है, पवन इज द ब्रदर ऑफ द सिमर। अब क्या पूछा है कि हाउ इज अक्षय, यहाँ पर ये अक्षय रिलेट टू द मोन्टू। अक्षय और मोन्टू का क्या रिलेशन है, समझते हैं जरा क्या है। देखो, सिमर सिमर जो है पवन की बहन है, और कपिल कपिल भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, नाम पढ़ने से नहीं बता सकते वो लड़का होगा लड़की होगी, लेकिन कुछ भी हो। कपिल का एक बेटा है अक्षय, तो इतना मतलब ये हमको ये पता लगा जो सिमर, कपिल जो है वो सिमर की बहन भी हो सकती है, सिमर का भाई भी हो सकता है। लेकिन इतना कंफर्म है कि कपिल का एक बेटा है अक्षय। तो देखो, सिमर का बेटा कौन है? मोन्टू। और सिमर का जो भाई या बहन है उसका बेटा अक्षय है। तो फिर अक्षय क्या बोलेगा कि भैया ये तो हमारे, ये सिमर को तो बोलेगा वो बुआ जी। ठीक है, सिमर को तो वो बोलेगा बुआ जी, आंटी। और उसके बेटे को क्या बोलेगा? कजन। तो यहाँ पर क्या लिया? अक्षय इज द, हाउ इज अक्षय रिलेटेड टू द मोन्टू? तो अक्षय इज द कजन ऑफ द मोन्टू। तो इनमें दोनों एक दूसरे के ये जो है कजन है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये फोर्थ नंबर का आंसर हो जाएगा। तो रिलेशन किसी से भी निकलवा सकता है, हो सकता है सारा से भी निकलवा ले। ठीक है, तो किसी से भी रिलेशन निकलवा सकता है, बस आपको फैमिली ट्री और इनके जो रिलेशन होते हैं किसको क्या बोलते हैं ये आने चाहिए। मैंने आपको पहला रीजनिंग का जब चैप्टर कराया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर, वो एक दिया था वहाँ पर डायग्राम, तो आपको खुद भी अपने आप को रिलेट करना चाहिए कि भाई अगर आप अपने आप को रिलेट कर पाते हो तो इसका मतलब आपका ब्लड रिलेशन अच्छा है, आप वो क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे। 2023 में काफ़ी सारे सेट खुले थे, तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। पी एंड क्यू आर द मैरिड कपल। ठीक है, पी और क्यू मैरिड कपल है, मतलब ये हस्बैंड वाइफ है, लेकिन ये नहीं पता कौन सा हस्बैंड है कौन सा वाइफ है, बस हस्बैंड वाइफ है। ए एंड बी आर ब्रदर। ए और बी जो है दोनों भाई हैं। ए इज ब्रदर ऑफ पी। अब देखिए क्या कह रहा है, ए जो है पी का भाई है, मतलब ए भाई है, ब्रदर है। तो इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ए पॉजिटिव होगा। ए इज ब्रदर ऑफ पी। ए जो है ब्रदर है, मतलब ये कोई मेल है। और ए और बी कैसे हैं? भाई हैं। ए और बी कैसे हैं? ये भाई हैं, दोनों के दोनों। उसने यहाँ पर दूसरे वाले स्टेटमेंट ए एंड बी आर द ब्रदर्स, तो दोनों भाई हैं, तो ये भी मेल होगा। अब देखो, समझो क्या समझो क्या हुआ। पी का भाई है ए, आप समझ रहे हो? पी का, अगर मैं पी को अभी तो थोड़ी देर के लिए समझो जा रहा है, पी को मैंने मान ला कोई कोई लेडी है, तो पी, आप समझ रहे हो? पी का जो भाई है, पी का भाई ए है, मैं लेडी भी फीमेल मान लेता हूँ, समझ रहा? हम क्योंकि हमको नहीं पता ये मेल है या फीमेल है। पी का भाई है ए, और पी का हस्बैंड है ये, तो ये हस्बैंड होगा। तो फिर उसका जो ब्रदर है, पी का भाई, ए और बी दोनों है, तो फिर ए और बी, ये जो हस्बैंड को ये क्या बोलेंगे इनको? इनको बोलेंगे कि ये क्या है? हमारे जीजा जी। ठीक है, तो ये इनको जीजा जी बोलेंगे, और ये क्या हो जाएगा इनका? ब्रदर इन लॉ। आप समझ रहे हो? ए, तो क्यू क्या हो गया? क्यू जीजा जी हो गए, और ए और बी क्या हो गया? क्यू के साले हो गए। ठीक है, क्यू के साले हो गए, अगर मैं इसको मेल मान लेता हूँ तो। ठीक है, तो ब्रदर, यहाँ से आंसर निकला ब्रदर इन लॉ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, उल्टा कर देता हूँ। देखते हैं आंसर कुछ और आता है क्या। ये प्लस कर देता हूँ, ये माइनस, मतलब ये जो पी है, पी को अब मैं मेल कंसीडर कर लेता हूँ, और क्यू को फीमेल कंसीडर कर लेता हूँ। तो पी का भाई है ए। अब ठीक है, तो इसकी जो वाइफ होगी वो क्यू होगी, क्यू जो है वाइफ होगी। और पी का भाई ए है और ए का भाई है बी, तो मतलब ये जो पी ए बी है ये सब भाई हैं आपस में। पी की वाइफ है क्यू, तो फिर ए क्यू को क्या बोलेगा? ए क्यू को क्या बोलेगा? ए बोलेगा अ, अ, तो ये
जो क्या भाभी बोलेगा, तो पी क्यू को ए भाभी बोलेगा और बी भी भाभी बोलेगा। तो फिर ए और बी इसके इनके क्या लगे, तो ए और बी क्या लगे, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो ये इनके जो ए है, क्यू ए को क्या बोलेगी, ब्रदर इन लॉ, और बी को क्या बोलेगी, ब्रदर इन लॉ। मतलब इससे भी आंसर हमारा क्या निकल रहा है, ब्रदर इन लॉ। अब यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि आंसर तो हमारा ब्रदर इन लॉ ही है, कि जेंडर चाहे कुछ भी हो, ए और बी ब्रदर इन लॉ ही रहेंगे। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ए। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देता है, तो आपको इस टाइप्स के क्वेश्चन आने चाहिए। उसने यही पूछा था कि हाउ इज द बी रिलेटेड टू क्यू, हाउ इज बी रिलेटेड टू क्यू, बी क्यू से कैसे रिलेट करता है, तो मैंने आपको यहाँ पर रिलेट करके बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2023 में पूछा गया था। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो आपको ये जो यहाँ पर कोडिंग दी होती है, डी कोड करना होता है इसको। पहले स्टार्टिंग कर दें यहाँ से, शुरू से। ए प्लस बी का क्या मतलब होता है, तो चलते हैं ए प्लस बी। तो ए प्लस बी ये है, तो यहाँ पर लिखा है आर प्लस एस मीन्स आर, यानी जो पहले लिखा है, इज ब्रदर ऑफ एस। तो आप इससे क्या बोल सकते हो कि ये जो ए है, ए क्या होगा, उसने बोला ना, सॉरी मदर, मदर है, तो ए जो है, अगर यहाँ पर आर प्लस एस लिखा था, तो इसने बोला कि आर इज द मदर ऑफ एस। आर जो है वो माता है एस की। तो यहाँ से ए प्लस बी लिखा है, तो क्या बोलेंगे, ए जो है माता है, मदर है, तो माइनस लगाएंगे क्योंकि ये फीमेल है, तो ये मदर हो गई। किसकी मदर हो गई, बी की। अभी बी के बारे में हम नहीं बता सकते बी लड़का है या लड़की है, लेकिन ए के बारे में हमको पता लग गया, ए एक फीमेल है, और ये बी जो है बी की माता जी है। उसके बाद में बी क्रॉस सी के बारे में देखते हैं, तो बी क्रॉस सी यहाँ चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखा है आर क्रॉस एस, तो इसका मतलब होता है कि आर इज द फादर ऑफ एस। आर जो है फादर है एस का, मतलब आर जो है पिताजी हैं एस के। तो बी क्रॉस सी का क्या मतलब होगा कि जो बी जो है, बी है वो फादर है। ठीक है, फादर है तो प्लस का होगा। अब ये फादर है, तो किसका फादर है, सी का। अब यहाँ पर सी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, सी क्या है, मेल हो सकती है, फीमेल हो सकती है, वो बात की बात अभी देखते हैं। तो सी डिवाइड डी, देखते हैं यहाँ पर क्या है। आर डिवाइड एस का मतलब हो गया कि आर इज द ब्रदर ऑफ एस, मतलब आर जो है ब्रदर है, और यहाँ लिखा है सी डिवाइडेड बाई डी, तो सी जो है ब्रदर है, किसका है, डी का। अब डी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, डी लड़का हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ठीक है, तो अब देखिए क्या कह रहा है, अब समझे जरा। उसने कहा कि हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी का जो सी है ए से कैसे रिलेट करती है, हमको इनका रिलेशन बताना है कि सी का ए से क्या रिलेशन है। देखते हैं, सी का, सी के पिताजी हैं बी, और बी के, बी जो है बी की मम्मी है ए। तो मतलब क्या हुआ कि जैसा आपके, ऐसा अपने आप को ले सकते हो आप, आपके पिताजी बी हैं और आपके पिताजी की मम्मी है ये ए। तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे, दादी जी बोलोगे, दादी जी तो बोलोगे, इंग्लिश में ग्रांड डॉटर, सॉरी ग्रांड मदर बोलोगे। तो फिर दादी जी आपको क्या बोलोगी, दिस इज द माई ग्रांड सन। ठीक है, तो दादी जी आपको बोलेगी ग्रांड सन। तो सी, हाउ इज सी इज रिलेटेड टू ए, तो सी इज द ग्रांड सन ऑफ ए, समझो, ग्रांड सन, ग्रांड सन ऑफ ए। अब प्लस लगा हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर इसका ग्रांड, फिर ग्रांड डॉटर नहीं आएगा, उसने दे रखा है यहाँ पर, इसलिए मैंने प्लस माइनस लगाई है। कभी आप कहो कि ग्रांड डॉटर भी हो सकती है, ग्रांड डॉटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है। मैंने अब बोल दिया है कि ये लड़का ही होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर का, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर कोड दे रखे हैं यहाँ पर, ये आंसर नहीं है, कभी आप सोच रहे हो, ये तो बता रखा है कि इसका क्या मतलब होता है, ये नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो ये भी 2023 में आया था। आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 से। आई इंट्रोड्यूस अ लेडी, आई कोई पर्सन होगा, कुछ भी हो, वो इंट्रोड्यूस करता है एक लेडी को। ठीक है, तो आई मैं बना लेता हूँ, ये आई है, और एक लेडी को इंट्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर एक लेडी है,
को इंट्रोड्यूस कर रहा है। आई क्या कहता है कि सी इज द मदर। ये जो लेडी है ना, ये क्या है? ये किसी की मम्मी है, तो मम्मी है तो मतलब फीमेल होगी, ये मदर है। ठीक है, ये मदर है। अब किसकी मदर है देखते हैं। सी इज द मदर ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माई सन्स फादर इन लॉ। आई जो है, आई का एक बेटा है। ठीक है, आई का एक बेटा है, तो बेटा मतलब मेल होगा। एंड जो आई है, आई का जो बेटा है, उसके फादर इन लॉ। ठीक है, फादर इन लॉ मतलब कि ससुर जी। तो ससुर जी हैं तो मतलब ये मेल होंगे। फादर इन लॉ, देखो यहाँ क्या लिखा है, ओनली डॉटर ऑफ माई सन्स फादर इन लॉ। आई के बेटे के फादर इन लॉ की अकेली बेटी। तो इनकी कोई बेटी है, ठीक है, अकेली, तो इनकी जो है डॉटर है। ये जो है यहाँ पर डॉटर है, ओनली डॉटर। ओनली डॉटर का मतलब एक ही बेटी है इनकी। तो सिंपल सी बात है, एक ही बेटी होने का मतलब क्या हो गया, देखो ये जो है यहाँ पर जो देख रहे हो फादर इन लॉ, और ये जो है ये जो इनका सन इन लॉ होगा। तो सिंपल सी बात है, इस सन की जो है शादी हुई होगी इससे। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, ये वाइफ होगी और ये हस्बैंड हो गया। अब अब इसमें लेडी में भी रिलेशन नहीं निकला है, अभी कनेक्शन बनाते हैं हम। तो फिर क्या बोला है, सी इज द मदर ऑफ द ओनली डॉटर। और ये जो लेडी आई, फादर इन लॉ की जो डॉटर आई है, ये माता है। समझ गए, ये माता है। तो ये मतलब समझ रहे हो ना आप? इसकी, देखो सन की ये क्या हो गई, वाइफ, ये जो इधर है, और ये उसकी माता है। तो फिर सन, ये जो सन था मतलब बेटा था, इसकी लेडी क्या लगेगी, लेडी को सासू बोलेगा ये। ठीक है, मदर इन लॉ बोलेगा। तो मदर इन लॉ बोलेगा, और ये जो यहाँ पर फादर था, फादर इन लॉ, तो उसकी वाइफ हो गई ये। ठीक है, इस बंदे की ये वाइफ हो गई। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जरूरत तो नहीं है, पहले देखना पड़ेगा। ये वाइफ हो गई। ठीक है, ये वाइफ हो गई, वाइफ। अब क्वेश्चन जरा देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा है। उसने पूछा है नीचे 1 2 3 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और नीचे से इसमें बताना कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। तो वो कह रहा है कि सी का मतलब लेडी इज माई सिस्टर। ये जो आई है, क्या ये इसकी सिस्टर है? सिस्टर तो नहीं होगी। सिस्टर क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि आई के, जो आई है उसके बेटे की सासू है, तो इसकी तो समधन होगी। ठीक है, आई की तो समधन होगी, तो मतलब सिस्टर तो नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। तो ए जहां भी आ रहा है मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, अब इसमें से हमें ये वाले दो ऑप्शन बचे। दूसरा, सी इज द मदर इन लॉ ऑफ माई सन। जो इसका आई था, आई का जो बेटा था, उसकी मदर इन लॉ है। बिल्कुल सही बात है, ये मदर इन लॉ है, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो देखते हैं बी वाला ऑप्शन। अभी हमने 1 और 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, 2 और 4 बचा हुआ है। फिर सी इज माई आंट्स, माई सन्स आंट। ये जो है मेरा जो बेटा है उसकी आंटी है। नहीं, आंटी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन भी गया। तो सी वाला देखो कौन सा है, तो सी वाला ये गया। तो अब क्या बचा, सी अब बचा हमारे पास में, सी इज द वाइफ ऑफ माई सन्स फादर इन लॉ। जो इसका सन था, आई का जो बेटा था, बेटे का जो फादर इन लॉ था, उसकी वाइफ है। सही बात है ये। तो कौन कौन केवल हमारे पास कौन कौन से ठीक हो गए, ये बी और डी ऑप्शन ठीक है। तो इस वजह से हमारा आंसर ये। तो आप समझ रहे हो ना कि 2023 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया। तो ब्लड रिलेशन में मतलब ऐसा नहीं कि इजी भी क्वेश्चन है, मुश्किल भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये डायरेक्शन सेंस वाला क्वेश्चन आ गया। तो डायरेक्शन सेंस वाला क्वेश्चन करते हैं। तो पहले मैं बोलूँगा आपको, आप डायग्राम बना लो, और कोशिश करनी चाहिए कि वो क्वेश्चन पहली बार हो जाए। कुछ गलत भी हो सकता है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, रवि वॉक्स 30 मीटर। तो यहाँ से वो नॉर्थ को फेस कर रहा है। ये नॉर्थ होता है, जिनको नहीं पता, और ईस्ट होता है, और यहाँ पर वेस्ट हो गया, और ये साउथ हो गया। तो ये नॉर्थ की ओर चला है, कितना, 30 मीटर। 30 मीटर नॉर्थ की ओर गया। ही
देन टर्न्स लेफ्ट, और फिर वो लेफ्ट टर्न हो गया। तो अगर आप ऐसे जा रहे हो तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। एंड वॉक्स 50 मीटर, तो यहाँ से वो लेफ्ट टर्न हुआ है और 50 मीटर गया। ठीक है। ही ही अगेन टर्न लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट टर्न हो गया एंड वॉक्स 30 मीटर। तो वो देखो, अगर आप इधर जा रहे हो तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, तो नीचे की ओर वो 30 मीटर गया। ठीक है, तो 30 मीटर मतलब यहाँ पर आ जाएगा, 30 मीटर आ गया ये। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन। तो वो जो ओरिजिनल पोजीशन है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूर है। तो ओरिजिनल पोजीशन आप देख रहे हो कि यहाँ से ये अगर 50 है तो ये भी 50 होगी। ठीक है, तो ओरिजिनल पोजीशन से 50 मीटर की डिस्टेंस पर है, और ओरिजिनल जो पोजीशन थी उसके किस डायरेक्शन में, बेस्ट में। तो ये वाला जो आंसर है, फोर्थ नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मनीष गोज 8 किलोमीटर इन द नॉर्थ फ्रॉम हिज स्कूल। ये भी 2023 के अंदर पूछा गया है। तो बहुत सारे सेट खुलते थे तो क्वेश्चन मतलब पूछे गए हैं, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो कि ये जो क्वेश्चन इसमें से आएंगे, नहीं आ सकते हैं। देखो, हो तो कुछ भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो एग्जामर क्या दे क्या नहीं, लेकिन आपको तैयारी करके तो जानी पड़ेगी। मनीष गोज 8 किलोमीटर इन द नॉर्थ फ्रॉम हिज स्कूल। तो उसका स्कूल हम मान लेते हैं ओरिजिनल यहाँ पर है, और वो अपने स्कूल से 8 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है। 8 किलोमीटर हम उसको नॉर्थ में ले जाते हैं। ठीक है, ये वो 8 किलोमीटर नॉर्थ में चला गया। नाउ टर्निंग टू द लेफ्ट ही गोज 15 किलोमीटर। अब वो जो है किधर टर्न हो गया, लेफ्ट में टर्न हुआ है, और कितना जा रहा है, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर वो नॉर्थ में गया। एंड अगेन टर्न टू द लेफ्ट एंड गोज टू 8 किलोमीटर। फिर से ये टर्न हो गया लेफ्ट में और यहाँ पर आ गया, ये 8 किलोमीटर चला। ठीक है, हाउ फार, अभी कह रहा है हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्कूल इन विच डायरेक्शन। ये अलग, मतलब दोनों क्वेश्चन अगर पीछे वाला और ये वाला सेम ही पैटर्न पर बने हुए हैं, बस थोड़ी डिजिट चेंज है, अदरवाइज सेम ही लॉजिक है इनका। अभी पूछ रहा है कि अपने स्कूल, जो भी उसका स्कूल था, ये उसका स्कूल था, अपने स्कूल से कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में है। तो अपने स्कूल से 15 किलोमीटर दूर है, क्योंकि ये 15 हो गया, तो यहाँ से यहाँ भी इसका डिस्टेंस 15 ही होगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में, वेस्ट में। ठीक है, तो वेस्ट फ्रॉम द स्कूल 15 किलोमीटर है, और वेस्ट फ्रॉम द स्कूल, तो ये हमारे पास फोर्थ नंबर का इसका आंसर हो गया। तो ये सारे के सारे मैंने 2023 के आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं। और तो अब आप देख सकते हो कि क्वेश्चन मुश्किल भी है, क्वेश्चन आसान भी है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि क्वेश्चन सारे इजी आते हैं, आपको प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी अच्छे क्वेश्चन होगी। एक मंथ मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम होता है, और अगर आप अच्छे से मेहनत करो तो अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है आपको। और देखो, जिनको मतलब ऐसे ही बस काम चलाना है तो ठीक है, लेकिन जिनको लाइफ में आगे प्रोग्रेस करना है, जो भी प्रोफेसर या अच्छी यूनिवर्सिटी में बाहर से पीएचडी करनी है, तो देखो आपको सीरियस होना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि एक घंटे का वन शॉट कर लो, ये कर लो, ये कोई तरीका नहीं होता पढ़ने का। मैं बार बार बोलता हूँ, यूट्यूब जब से आया है उसने चीज़ों को, मतलब रिसोर्सेज को बहुत सारा फ्री अवेलेबल करा दिया है, लेकिन उसने दिमाग, बच्चों का दिमाग सुस्त भी कर दिया है। ठीक है, बच्चे अपना दिमाग नहीं लगाते, अपना लॉजिक नहीं लगाते, बस पूरी तरह से टीचरों को हर चीज़ के लिए यूट्यूब खोल लेंगे, हर चीज़ के लिए हो। अपने भी दिमाग लगाया करो, ये भी ज़रूरी होता है कि अपना दिमाग लगाएं। तो ये जो लेक्चर है उसको हम यहीं समाप्त करते हैं, और अ, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई हैं, तो आप उनका फ़ायदा उठा सकते हो, देख सकते हो। अगर आप कोचिंग वगैरह ले रहे हो तो बस आप वहीं पर जो है उनकी तैयारी करते रहो, और अपने पिछले साल के क्वेश्चन जरूर करके जाना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप बहुत ज़्यादा किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ये तो कोचिंग वाला जाने। तो ये लेक्चर हम अपना यहीं समाप्त करते हैं।